जिंदाबाद। सैनी समाज जिंदाबाद। धन सिंह सैनी जिंदाबाद। धन सिंह सैनी जिंदाबाद। सैनी समाज जिंदाबाद। सैनी समाज। जाति में आवे वो हमारे कहाँ आवे, हम तो पूछता भी नहीं गए। समाज तो अब के जवाब देगा जो उन्होंने अल्फाज बोल लेना। हम दिखाते हैं वीडियो दिखाना भाई दिए क्या है वो जो उन्होंने बोल रखा ना हम सैनिक को ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनके अल्फाज अब के उनको पे ही वो करेंगे हम। अब सभा में गुजरों ने धर्म सिंह सैनी सिर की ढबता ठोक दिया। भी किसी ने कुछ कसर रह रही हो बता दियो, ठोक देंगे। पार्टी को वोट देने के लिए समझ जा रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट का पूरा विरोध रहेगा इस बार। समाज से कोई वजह समाज के साथ रहेंगे। गुजरों में कर जाऊंगा जो कुछ कर जाऊंगा, पर अपनी बिरादरी में हमारी तरफ तो कुछ नहीं है जिनका। गांव की बात बता रहा मैं, पूरे गांव में एक आदमी ये कहता है संसद जी मेरे घर आए हों, मेरे मरने जीने में आए हों, या किसी के मंडे में आए हों, किसी की तेरी में आए हों, कभी नहीं देखते। अगर समाज का टिकट नहीं हुआ, हमारा समाज निर्दलीय साहब है, किसी और पार्टी साहब है, पार्टी के साथ मतलब समाज के साथ रहेंगे। निर्दलीय होगा, निर्दलीय पूरी पुरजोर तरीके से कैराना लोकसभा के गांव गुआनहेड़े में आए हैं। यहाँ पे कुछ सैनी समाज के कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और जो अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनका असल में मुद्दा क्या है और वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या रणनीति 2024 के इलेक्शन में रहेगी। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सैनी समाज के सभी जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ बैठे हैं। और रियल न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। राकेश कुमार सैनी, गाँव गुआनहेड़ा, खन्ना सरसावा, जिला सहारनपुर। अच्छा, 2024 का इलेक्शन आप सभी को पता है कि आने वाला है। पड़ती है कैराना लोकसभा के अंदर आपकी सीट पड़ती है। प्रदीप चौधरी जी ऑलरेडी वहाँ के जो है सांसद थे पुराने। तो अभी जो है आप क्या आपकी रणनीति है या क्या कुछ आप करना चाह रहे हैं इस सीट के? जी प्रदीप चौधरी की तो बात यह है, प्रदीप चौधरी ना आज लग 5 साल हो गए पूरे, किसी गांव में किसी से आने के नुकया हो अगर भाई आप लोगों ने वोट दी मुझे, आपका धन्यवाद है। किसी गांव में आने का नु तो कह दे, चलो काम तो बाद की बात है, काम तो कोई दे लिया भी जा, पर वो तो लग हमारे गांव लगा नहीं आया भी होगा तो गुजरों में आया होगा 1-2 जगह। तो मतलब वो क्या अपनी जाति का वो करते हैं? हाँ, जाति में आवे वो हमारे कहाँ आवे, हम तो पूछता भी नहीं गए, हम तो बेल कचरे की डाल समझे लोग। तो आपकी तो इतनी वोट है मेरे ख्याल में 3 लाख के आसपास आपकी लोकसभा में होगी शायद आपकी वोट। तो इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद भी आपको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? दरकिनार तो ये लोग पहले लाइन में लग रहे हैं टिकट के, जो हमारे बरादरी वाले उन्हें लवा लगन नहीं देते। इनकी तो रणनीति पहले से चालू हो जा। तो काफी आपके समाज से बहुत सारे सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, सपोर्ट कर साथ में भी रहते हैं। हाँ, बहुत रहे हैं, जो खाऊ पीऊ है सारे उनकी खेल रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपकी अगर आप कहीं सभा करते हैं या फिर आप अपनी एक कमेटी बनाते हैं या फिर आप अपनी पंचायत करते हैं, तो क्या लगता है कि आपका जो समाज है कितने % जो है वो आपकी बात मानेगा और कितने % आपको लगता है कि आपकी बात नहीं माने? खैर समाज की तो बात नहीं हुआ, समाज ने तो बहुत प्रसाद ले रखा है, इन्होंने दे रखा जब धर्म सिंह आ रहा था और भाग गए, हमारा नंबर है हम दे देंगे और क्या बस। तो आपके दिमाग में कोई प्रत्याशी है इस सीट से ना? आप चाहते हैं कि मतलब बदलना चाहिए जो? हाँ, मैं नहीं पता जी प्रत्याशी का तो सरकार फैसला है। नहीं, आपका भी तो कुछ होगा ना कि आप चाहते हैं कि ये हमारे हटाने तो कोई हटे, हमारे लगाने तो कोई। बहुत बड़ा वोट बैंक है आपका और वो दूसरे समाज भी आपके साथ लगे हुए हैं, तो उसके बावजूद भी आपका हक तो बनता है ना इतना कि हम की एक प्रत्याशी को घोषित करें अपनी तरफ से। करें तो हम, हमारी सुने कौन है, बात तो यावरी, हम तो जाते ही नहीं कहीं, भारी है ये लोग, काम नहीं छोड़ते अपना, सीधे लोग हैं बेचारे, इसका ही फायदा उठा लेना, बस यू कारण है और कोई कारण नहीं। तो आप अपना परिचय दीजिए। नरेश कुमार जी। तो ये आपको क्या लगता है कि आपके समाज को दरकिनार किया जा रहा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा जी, और तब से ज्यादा हो गया, तब से मुकेश चौधरी है ना, तब से मतलब हमारी बिरादरी में ज्यादा अत्याचार हो गया, तब से ये मुकेश चौधरी आया। क्यों हर भाव अभी कल परसों यहाँ एक गाँव है असदपुर, वहाँ भी मारपीट करी गुजरों ने, उससे कुछ दिन पहले वहाँ कर दी थी एक झरुल्ली, वहाँ वो बल्कि लड़का मर भी गया। हाँ जी, तो जब से ये बस कुछ ना कुछ हो ही रहा। चलो अभी तो जो है लोकसभा का चुनाव है, चलो उनका तो विधानसभा में ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो आगामी चुनाव है उसके लिए आपको क्या लगता है कि कौन सा कैंडिडेट आपके लिए सही होगा, या फिर जो वर्तमान में अभी कैंडिडेट है वही आपके लिए जो है वो आपके लिए मतलब ठीक रहेगा, आपका विकास करेगा? नहीं, वो विकास 5 साल से तो उसने कुछ नहीं करा, क्या कर लगा वो।
तो कभी आपकी सुनी नहीं उन्होंने कुछ? जब आएगा मिलेगा तभी तो कुछ सुनेगा ना। तो कोई तो काम होगा जो करवाया होगा गांव में। अजय कुछ नहीं कुछ ये बता नहीं रहे भाई साहब, कोई काम नहीं करवाया। तो मतलब कभी इधर को आए ही नहीं है कभी। ना ना। रही बात समाज की, समाज तो अब के जवाब देगा जो उन्होंने अल्फाज बोल लेना। हम दिखाते हैं वीडियो, दिखाना भाई दिए क्या है वो जो उन्होंने बोल रखा ना कि हम सैनिक को ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनके अल्फाज अब के उनको पे ही वो करेंगे। हम अपने उससे कुछ नहीं कहने के, लेकिन जो उन्होंने अल्फाज बोल रखे ये देखिए, विधानसभा में गुजरों ने धर्म सिंह सैनी सिर की ढबता ठोक दिया। इब भी किसी ने कुछ कसर रह रही हो बता दियो, ठोक देंगे। बता दियो, ठोक देंगे। अब के सैनिक कसर पूरी कर देंगे। पूरा प्रोग्राम है मतलब। जी पूरा है जी। अब सारा समाज है इकट्ठा। हाँ जी, नहीं है तो इकट्ठा करेंगे या नहीं जी भाई। जिस तरह उन्होंने इकट्ठा किया तो इस तरह से सर्व समाज हम भी इकट्ठा करेंगे। हो रहा तो मतलब इस सीट का विरोध होगा अगर प्रदीप चौधरी जी इस सीट से ही खड़े होते हैं तो। जी नहीं, गुज्जर बिरादरी कोई भी आवे, गुज्जर बिरादरी कोई भी आवेगा जी। मतलब आप चाहते हैं कि चलो अगर कोई ठाकुर भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। जी जी, मान ले जो मतलब गुज्जर जो आवेंगे इस बात को तो सोचते हैं ना, जो बताओ हमारी समाज के लिए क्या बोल रहे हैं। वो धर्म सिंह को कहते हैं, वो पीछे साइड लगा रखा ना, वो दिक्कत हमें वहां से है। धर्म सिंह को कुछ भी कहते हैं वो, लेकिन तो धर्म सिंह सैनी को जो कह रहे हैं ना वो गलत कह रहे हैं ना। मतलब जातिवाद फैला रखा है, सबसे ज्यादा जातिवाद इन्होंने फैला रखा। अब बताइए हमें, एक गांव में 10 गांव, एक गांव में 1000 की आबादी में 50 गुज्जर है, उन्होंने मई भोज का बोर्ड लगा दिया। नहीं, वो महापुरुष है, वो उनके नहीं, वो हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके महापुरुष है। इन्होंने छोटा ठानों जो मारे हैं वो तो महापुरुष है। यानी मतलब हिंदू सम्राट लिखना चाहिए था। क्योंकि हिंदू में सारी जितने भी हैं सभी आ जाएंगे। हमारे पूर्व है वो जो भी है नहीं जी, बस ये नहीं होगी। महापुरुष जो है किसी एक जाति के होते ही नहीं है कभी, है ना। और ना ही इस चीज का हमें दिखावा करना चाहिए। मतलब ये अच्छी बात नहीं है। अब कल को मान लिया हम ऐसा नहीं है, हम कल को उसका चंद्र को मौर्य का लगाने लगे बोर्ड, कल को धीमान समाज लगाने लगे, मतलब तो अच्छी बात थोड़े है ये अच्छी बात नहीं है। तो धर्म सिंह सैनी का विरोध इतना क्यों रहा? बस वो तो कुछ गलतियां उनके समझ लो, समाज की समझ लो। तो लोगों के बहुत ज्यादा आरोप हैं जो इस जगह पे धर्म सिंह सैनी को बोलते हैं कि जी वो भी कभी 20 साल उन्होंने राज किया, लेकिन 20 साल में उन्होंने भी शायद कोई बहुत कम काम करवाया। उन्होंने किसी का अच्छा नहीं करा तो बुरा भी नहीं करा था जी। हाँ, ये आरोप लगते हैं, मतलब ये लगते हैं जो, लेकिन उन्होंने किसी का अच्छा नहीं करा था तो बुरा भी नहीं करा था। या नहीं जी, वही 10 साल हम प्रदीप चौधरी का आपको बोलते हैं, उनकी बताइए। खत्म है जी, बिल्कुल खत्म है जी। मतलब उसे हम नहीं, अब ठाकुर समाज वो नहीं ओढ़ देने का, सैनी समाज 10% नहीं देगा। मतलब जो वो चाटुकार वाली बात आ गई, बस वो देंगे नहीं, और कोई नहीं देने का। क्या आप राजपूत समाज धर्म सिंह सैनी है जी। तो क्या आप राजपूत समाज को इकट्ठा करेंगे? उनसे बात करेंगे, कोई पंचायत वगैरह? जी, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बैठकर बात करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। या नहीं जी, क्यों हम तो धरती में सूट रही है जी, वो जमीन में तार रहे हैं जी। कभी सागड़ बतावे, कभी कुछ बतावे, कभी सैनिक को पटक्का मारेंगे। कई वीडियो है जी, दिखा देंगे पिछले। तो देखो जी, उनके अल्फाज उन्हीं को दोहराया जाएगा, बस हमारा तो ये कहना है जी। तो मतलब पूरी तैयारी है आपकी कि आप जो है धर्म सिंह सैनी का आपकी पहली पसंद है जी। कि अगर सैनी समाज से, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप जो सैनी समाज है उनकी वोट इस सीट पे बहुत ज्यादा है, सीधे प्रभावित करते हैं। तो सैनियों की बात सुनी जाना बहुत जरूरी है भाजपा के लिए। देखो जी, ये सहारनपुर में 2 सीटें लगती है, एक ये क्या नाम खिलाना लोकसभा और एक सभा। अगर किसी सैनिक को एक को टिकट मिला है जी दोनों सीटों में से, तो मान के चलो कि ये तो जानी है, तो हरियाणा में जानी, साथ में सहारनपुर भी जाएगी बीजेपी से। हाँ जी। तो आपके समाज में कुछ ऐसे हैं जो जैसे आप तो ना बॉयकॉट कर रहे हो आप, तो पहले बॉयकॉट कर रहे हैं हम, बॉयकॉट कर रहे हैं प्रदीप चौधरी। अगर आपके गाँव में आते हैं तो जी क्या करेंगे? स्वागत करेंगे? नहीं, हम भी स्वागत करेंगे। हम नहीं करने स्वागत। क्या करेंगे अगर मान लिया आपके समाज के किसी बंदे ने बुला लिया? देखो मैं बता तो रहा भाई, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, या नहीं जी, तो उसके साथ नहीं लगेगा समाज, बस इतना करेगा समाज। मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मदन सैनी, अगवान हेडा सरसवा। यही मुद्दा, माहौल क्या है? माहौल जी है जी, बस हम तो गुजरों के खिलाफ है जी। गुजर मान लिया सैनिक को टिकट होगा बीजेपी से तो हम वोट देंगे जी बीजेपी को, अन्य हम फिर गुजरों को हराएंगे चाहे किसी पार्टी को दे। तो मतलब जो सैनी समाज अगर
दूसरी पार्टी जो उनको खड़ा करती है सैनी समाज से, तो आप जो है उनकी तरफ हाँ जी। तो धर्म सिंह की आपका मतलब जो बताया इन्होंने कि धर्म सिंह सैनी हमारी पहली चॉइस है, आप इस बारे में बताइए क्या आपका हुआ? हाँ जी, धर्म सिंह हमारी पहली चॉइस है। ये प्रदीप चौधरी को 10 साल हो गए, हम आज तक शकल भी नहीं देखी प्रदीप चौधरी की, कैसा है कैसा नहीं। ऐसे मुकेश चौधरी 2 साल हो गए जी, हम मुकेश चौधरी का आज तक जी क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, विकास क्या होता जी। किसी तरह की कोई सड़क बनवाई होगी या फिर कुछ ना कुछ तो होगा। इनका कुछ नहीं आज हमारे। वो तो बोलते हैं कि हमने अपनी पूरी जितनी भी हमारी विधानसभा है उन सभी कामों में हमने काम किया। गुजरों में कर रहे होंगे जो कुछ कर रहे होंगे, पर अपनी बिरादरी में हमारी तरफ तो कुछ नहीं हुआ जी इनका। हाँ जी, कुछ नहीं हुआ जी हमारे यहाँ जी। पहले तो हमारी बिरादरी है जी, अपनी सैनी समाज है जी। जो सैनी समाज जो चाहोगे जी हम उसकी तरफ जाएंगे जी। सैनी समाज की जो मीटिंग होगी जी उसमें फिर जो फैसला होगा उसी के साथ रहेंगे जी। मेरा नाम मन्नी सैनी है, पूर्व जिला सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल। आपका 2024 इलेक्शन सामने है, तो क्या चाहते हैं? भाई माहौल का तो सबसे पहले पार्टी को हम ये कहना चाहते हैं, जो मूल कार्यकर्ता है उसकी अनदेखी ना करके मूल कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। जो बेड्डा चाल चल रही, कोई समाजवादी में से आ गया, कोई कांग्रेस में से आ गया, कोई बसपा में से आ गया, सबको नहीं टिकट दे रही पार्टी, ये बंद करना पड़ेगा। वरना मूल कार्यकर्ता जिस दिन छिटक गया पार्टी से उस दिन पार्टी खत्म होने की कगार पर चली जाएगी। दूसरी बात आपने पूछी विकास के मुद्दे की, क्या चल रहा विकास का ये है। सांसद जी 5 साल हो गए, हमारे गांव में तो आज तक हमने शक्ल देखी नहीं। भाई कहीं जाते हो, गांव की बात बता रहा मैं, पूरे गांव में एक आदमी ये कहता है सांसद जी मेरे घर आए हों, मेरे मरने जीने में आए हों, या किसी के मंडे में आए हों, किसी की तेरी में आए हों, कभी नहीं देखे। अच्छा, कभी नहीं आए बिल्कुल। तो आपने कभी मतलब उनको बुलाने की कोशिश नहीं करी होगी, या बुलाया आपने कभी? नहीं, हम क्यों बुलाओगे, हमने बुलाने का मतलब ही नहीं बैठता। हम तो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, 15 साल हमने संगठन में काम कर रखा। हमने कांग्रेस छोड़ गए थे, हमारा तो वैसे ही नहीं मेल खाता उनके साथ। तो इतना बड़ा वोट बैंक है उसके बावजूद भी मतलब क्या चल रहा है ये समझ नहीं आ रही आपका। चल ये रहा है कि हमारा जो समाज है 2.5 से 3 लाख की तादाद में है यहाँ पे, क्या नाम आपके कैराना लोकसभा में। उसके बाद कुछ ये मान लो राजनीति से बहुत ज्यादा समाज हमारा अनछुआ है। उन्हें जानते ही नहीं राजनीति हो क्या, किस तरीके से चाल चली जा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो कह दिया भाई मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगी, मोदी जी के नाम पर वोट दे, कैंडिडेट से भी मतलब नहीं होता। यही प्रदीप चौधरी के इलेक्शन में हुआ। प्रदीप चौधरी जी आए, भाई मोदी के नाम पर वोट देंगे। बाबू हुकम सिंह जी थे, उन्होंने कभी 5 साल झाँक कर देखा है यहाँ से, कभी नहीं आए बिल्कुल भी। एक आदमी पूरे गांव में तो कहता भाई हुकम सिंह जी हमारे मरने में जीने में आए, चलो वे तो भाई इस दुनिया से चले गए बेचारे। मौजूदा जो सांसद है हमारे कभी नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं बैठा, तो ये बात है। तो चलो अगर हम ये समझ लें कि कोई कैंडिडेट आपकी तरफ से आपके समाज से नहीं लिया गया, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, नहीं लिया गया, ठीक है, इसी सीटों की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या सैनी समाज निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा करे? पहली बात तो यह है जिस समाज में नेताओं की कमी नहीं है, समाज में नेता बहुत है। फिलहाल मंत्री है माननीय जसवंत सैनी जी, उनका टिकट हो जा। जिला अध्यक्ष है महेंद्र सैनी जी, उनका टिकट हो जा। पूर्व मंत्री है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उनका टिकट हो जा। पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी है, उनका टिकट हो जा। और भाई जैसे परिचित लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, अपने हैं बाबू क्या नाम अभय सिंह एडवोकेट जी, उनका टिकट हो जा। हम तो तैयार हैं, समाज तो तैयार बैठा, पार्टी को वोट देने के लिए समाज तैयार है, लेकिन कैंडिडेट का पूरा विरोध रहेगा इस बार। तो मैं वही बात पूछना चाह रहा था कि जैसे आप निर्दलीय अगर भी करते हैं, चलो जो भी आपके समाज की, तो समाज से कोई भी समाज के साथ रहेंगे। तो वो अगर निर्दलीय आपने बना दिया, ठीक है, क्या गारंटी है कि कल वो उस पार्टी में जाके ना चला जाए जिस पार्टी का आप विरोध कर? नहीं, पार्टी का तो मैंने विरोध करा ही नहीं, मैं तो खुद संघ का कार्यकर्ता रहा, 12 साल बजरंग दल में काम करा, पार्टी का तो मैं विरोध कर ही ना। मैं ये कह रहा जो पार्टी बाहर से कार्यकर्ता ले रही, अब ये मान लो आप प्रदीप चौधरी से कांग्रेस के विधायक थे, बीजेपी में आ गए, मुकेश चौधरी से कांग्रेस के प्रमुख बने। ये मतलब जो पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि जो आप अनदेखी कर रहे हैं ना अपने मूल कार्यकर्ता की, जो मेहनत कर रहा रात दिन आपके लिए, सड़कों पर उतर रहा, सड़कों पर उसने जाम लगाए, सड़कों पर उसने मतलब हंगामा करा, सड़कों पर उतर कर उसने प्रदर्शन करा, लाठियां भी खाई विपक्ष में बैठ के, उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना करे। अब जीतने के लिए किसी बाहर के पार्टी में से कार्यकर्ता आया या मतलब कोई विधायक आया, उसे टिकट देकर जिता दिया, जो मेहनत कर रहे हैं उनको जो है पीछे रखा जाए, बिल्कुल गलत है। इसका कोई समर्थन नहीं करते, और समाज सबसे प्रायोरिटी में रहेगा, समाज पहले रहेगा हमारे लिए। कोई भी कैंडिडेट आ जाओ, पार्टी किसी को बता, लेकिन अगर समाज का टिकट नहीं हुआ, हमारा समाज निर्दलीय साहब है, किसी और पार्टी साहब है, पार्टी के साथ मतलब समाज के साथ रहेंगे। निर्दलीय होगा, निर्दलीय पूरी पुरजोर तरीके से सजाने का काम करा जाओ। जब भी विकास की बात होती है तो मुकेश चौधरी भी जो यहाँ के सांसद विधायक हैं और जो सांसद है, वो सारे बोलते हैं कि हमने तो जो है अपनी सब गांव पड़ते हैं उन सब में इन्होंने विकास किया,
नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं है जी। यहाँ तो जितनी भी सीसी गिरी हुई या कुछ विकास होया है पहला डॉक्टर धर्म सिंह के टाइम का है। आप किसी पूरे गांव में किसी से पूछ लो, 36 बरादरी गांव में है, किसी से पूछ लियो, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। एक नाला खुदा था हमारे यहाँ कच्चा, हमारी दुकान में आगे लंबा पड़ा दी दूर तक, अटमान मतलब बना ही नहीं, अपने आप अंटा जी बुगियो तो मट्टी गिर गिर गए, दुकान पाने जाने का रास्ता भी नहीं था। तो बात करते हैं हम मोदी जी की। तो मोदी जी का कार्यकाल कैसा है? मोदी जी का कार्यकाल बढ़िया रहा, राम मंदिर बन गया, आस्था का प्रतीक है हमारी। बहुत से लोग या जो बहुत दूसरी पार्टियां वो ये भी बोलते हैं कि राम मंदिर बनने से क्या होगा? वो तो होगा, राम मंदिर बनने से क्या कि रोजगार मिल जाएगा या वहाँ पे मेडिकल? आप मंदिर में ही रोजगार रहा क्या, और चीज बननी है, मस्जिद भी बनेगी वहां से, और चीज ये मजार बननी है, इन पर रोजगार मिल जाएगा लोगों ने, और चीजें बननी है उन पर रोजगार मिल जाएगा। ये तो खाम खाई की बात है। देखो मेरी बात सुनो, जिसकी श्रद्धा है वो वहां जावे, और जिसकी श्रद्धा नहीं है वो जावे ना वहां से। हमारी श्रद्धा राम जी में, हम जाएंगे, किसी के बाप पे भी नहीं रुकते। जिसकी श्रद्धा नहीं हो कतई पैर न धरे वहां, हमें कोई मतलब ही नहीं है कुछ भी उस चीज। देखो आस्था पे तो पहले तो बात, आस्था पे जो चैनलों पर डिबेट है ये होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी धर्म के प्रति। राम मंदिर एक आस्था का मुद्दा है, सो राजनीतिक ना बनाई जा किसी भी प्रकार से, वो हमारी आस्था का मुद्दा है। और बहुत बड़ा काम हुआ है इस देश के अंदर, 12 साल में राम जी आए थे, 500 साल बाद आए, लेकिन सप्लाई वालों को मिल रहा, और जो महाप्रसाद की दुकान है उन्हें भी रोजगार मिला। अब हमारे यहाँ एयरपोर्ट बनने लग रहा, अब यह सलाह बननी थी एक दिन गाँव वालों को, भाई आज ही बुक कर लेंगे जिस दिन अयोध्या जाना होगा। हाँ, तो गवर्नमेंट के खाते में तो पैसा जाएगा, हम खर्चेंगे। अब यहाँ आने में 4000 टिकट होगा, 6 चौक 2.5 लाख रुपए में जहाज बुक कर देंगे, यहाँ तो सीधा अयोध्या उतरो, वहां तो दर्शन कर लो, शाम में फिर वापस आ जाओ। हमारे समाज के, तो हमारे समाज के इस केस ने हमारे समाज के नहीं बोला बता दी यहाँ पे। संदीप सैनी जी, अगवानेड़ा गाँव, वो माहौल जानने आए हैं कि जैसा कैराना सीट पड़ती है आपकी, तो किस तरफ आपका रुझान है? कैंडिडेट को लेकर, पार्टी को लेकर, क्या रुझान? देखिए रुझान तो ये है जी, कभी सांसद महोदय यहाँ पर हमारे गांव में तो कभी आए नहीं। विकास की बात तो रही अलग, कभी किसी के मरने जीने में कोई वास्ता मतलब किसी का है नहीं कोई है ही नहीं जी। गांव में पूरे गांव में आप घूम लो, कहीं भी कोई अगर तो देखिए उनके बारे में कहते नहीं है कुछ, जिस तरह में हमारी बिरादरी के बारे में कहते हैं या हमारे मंत्री जी के बारे में कहते हैं हमें, अब वो इस तरह कर देंगे उस तरह कर देंगे, वो कर दिया। हम नहीं कहते इस बारे में, उनके लिए जैसे हैं वो ठीक है अपने, पर विकास के बारे में तो कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव में, तो कभी कोई वास्तव मतलब नहीं। तो पहली पसंद तो मंत्री जी हैं, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनकी भी सोच जरूरी है, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात बताऊंगा, आपका नाम बताइए। विशाल सैनी, गाँव क्या अगवानेड़ी पढ़ते से। हैं, क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। तो जैसे अभी आप लोगों के मन में क्या रहता है कि मतलब समाज के प्रति रहता है, या फिर आपकी पार्टी को देखते हो, कैसे देखते हो? नहीं सर, हम तो अपनी समाज को ही देख के चलते हैं, और जैसे भी ये बोल रहे हैं कि समाज के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तो हम तो अपने समाज को सपोर्ट करेंगे जी। बिल्कुल हो जी, हमारे मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी ने 20 साल काम किया है, और अब उनको मतलब चले गए थे, तो अब ये दोबारा आए, उनको टिकट मिले, तो हम तो यही चाहते हैं, वो जैसे भी आएंगे हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आप बताइए, आपका नाम? आदित्य सैनी। क्या क्या देखते हैं माहौल के बारे में, जो अभी चल रहा है माहौल, क्या देखते हैं उसके बारे में? कुछ नहीं, बस हम तो अपने पढ़ाई की तरफ जाएंगे ज्यादा, उसकी तरफ ज्यादा नहीं, फोकस। पढ़ाई जो हमारे जैसे हमारे समाज चाहेगा हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे। जैसे कि हमारे वो है मंत्री हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उनको वोट करेंगे। हम जब से ये विधायक मुकेश चौधरी रहे, जब से विधायक बने, हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं चपड़ा से लगा ऊपर तक के सारे चुगवा दिए नकुड़ विधानसभा में से। ये विभाग मतलब हमारे समाज के जो लगे हुए थे, किसी भी विभाग में लगे थे, वे सारे चुगवा दिए उन्होंने। हाँ जी। तो फिर कौन उनकी जगह कौन आया फिर वहाँ? वहाँ उन्हीं के समाज के लग रही थी। कहीं से चले जाओ आप, कहीं से चले जाओ। मैं एक दिन वहां से मैं ब्लॉक में चला गया, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया भाई यार, तुम तो यहाँ सैनी लड़का था, मैं चपड़ा से कहा जो तो चले गए, मका आप आ गया, खामा गुज्जर समाज तो जी हाँ। मैंने कहा फिर ऐसा भाई अब तो सैनी था, सैनी आगे गुज्जर आएगा, मैंने कहा काम खराब हो गया तो अब जा, या नहीं जी। तो ये अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, मतलब पक्षपात ज्यादा हो रहा। अच्छा लग इस बार। हाँ, इसलिए माहौल को देखते हुए समाज की जो मीटिंग हो रही है उसमें तो ये प्रत्याशी बदलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर आपके समाज का प्रत्याशी होता है तो आपको क्या लगता है कौन कौन समाज आपके साथ लगेगा?
समाज तो धर्म सिंह के साथ पहले भी सभी थे, तभी तो जीतते थे सर। और दूसरे जो समाज हैं वो बाड़ी हुए, कुमार हुए, कश्यप समाज हुआ, ये कई समाज हैं जो ठाकुर, ये तो सबसे पहले हैं जी। वो गलत हुआ तभी तो विरोध हुआ ये उनका। और वरना लेकिन वो तो हमेशा यही बोलते हैं कि मैंने तो किसी समाज के बारे में कभी कोई गलत बात बोली नहीं। नहीं समाज के बारे में, लेकिन उनके तो नीचे के आदमियों को तो बोलते हैं ना ये, इससे तो समाज में और दूरी बढ़ जाती है। ये कोई भी समाज हो, किसी समाज के प्रति आप सब ना कहे जाए। अनुज सैनी, गाँव अगवानेडा। देखो जी, माहौल तो ऐसा है, 5 साल रहे सांसद जी, और नहीं गाँव में बिल्कुल भी। कम से कम जीने मरने में तो आजाद नहीं, कम से कम वैसे ना वो चलो कोई बात नहीं है, काम करना अलग बात है। काम तो पहले 20 साल में बहुत काम हुआ, हर एक गाँव में काम हुआ, ऐसा कोई गाँव नहीं जिसमें काम ना हुआ हो मंत्री जी का। दूसरी बात, मंत्री जी ने कभी किसी को गलत नहीं कहा प्रदीप जी ने भी गलत नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि काम जब आए नहीं, काम तो क्या हो जाएगा फिर। नहीं तो फिर विरोध किस चीज का है, किस चीज को लेके है? विरोध यह है कि आदमी किसी के सुख माना हुआ, दुख माना चाहिए। पूरे गांव में किसी का तो आते, चलो हमारा ही नाम है, किसी का तो आते, किसी के भी नहीं 5 साल में, आस पास के गाँव में भी नहीं आए। तो आपने पूरा सपोर्ट किया मतलब उनको? वोट हमने उन्हें दी है, मंत्री जी के कहने से दी। अगर मंत्री जी ना कहते तो हो सके वोट ना देते हम। मंत्री जी को भी तो दरकिनार कर दिया गया था पिछली बार। उन्हें भी कर दिया जी। चलो खैर वो तो कोई बात नहीं, तो पार्टी है, बदलती रहे, कभी कोई किसी में चल जाए, कोई किसी में चल जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सपोर्ट करते हैं तो, लेकिन अभी पार्टी क्या कर रही है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को अपने साथ मिला रही है जिनका विरोध था मतलब पहले, यानी कि जिसके उस पे, लेकिन वो उन्हीं को लेके आ रही है। और जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो पहले के कार्यकर्ता हैं, उनको शायद अभी अनदेखी की जा रही है, ये उनका आरोप। पार्टी के लोग गलत नहीं होते, कारण क्या है, निचले लोग गलत काम करें। अब माने बा किसी से मिलना, सांसद हो चाहे विधायक हो, वहां तक बात ही नहीं जाती। वो पहले कहते उन पर टाइम ही नहीं है, कहीं भी चले जाओ चाहे। तो फिर माहौल क्या रहेगा कि आज के जो युवा है, युवा क्या सोच रहा है? देखो जी, यहाँ तो जो जितना भी एरिया है, यहाँ सबसे ज्यादा वोट है धर्म सिंह सैनी की। धर्म सिंह सैनी जाते हैं तो वोट लगभग हर बिरादरी देवे, ऐसी कोई बिरादरी जो ना वोट ना देती हो, सारी बिरादरी उनके पक्ष में है। क्या लगता है कि दोबारा से जो टिकट है वो प्रदीप चौधरी को जा रहा है? देखो जी, मुश्किल ही है, क्योंकि उनके बिरादरी पक्षी उनका खिलाफत कर रहे, वो ही नहीं चाह रहे उन्हें टिकट मिले। 5 साल में आई नहीं किसी के में। तो विरोध मतलब जो है वो सर समाज में है, उनके समाज वो भी नहीं चाह रहे कि टिकट उन्हें मिले। तो आज हम ग्वांडेड़ा में थे। हम हर गांव में जाते हैं और वहां जाके कैराना लोकसभा के जितने भी गांव हैं वहां पे हम जाते हैं और सभी से उनके जो व्यूज हैं वो हम लेते हैं। और रियल न्यूज़ 9 के साथ आप हमेशा बने रहिए। धन्यवाद।